स्वागत है आपका सत्य स्टडी ट्यूब में। स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड वन आरक्षी का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका पर्यायवाची नहीं है कमला। ऑप्शन सी। देखो, सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं आपके भारती, बागदेवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, बागेश्वरी। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अन्वय का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है अन्वय का अर्थ व्याकरण की अनुरूपता। क्वेश्चन नंबर 3, अंगुली का तद्भव रूप है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे अंगुली का पूछा है इसमें, तो अंगुली का होगा आपका उंगली। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो चार ऑप्शन से आपके आज्ञा, आच्छादन, मात्रा, आदेश। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा हो गया? आपका आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अयोग बहा वर्णों का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, अनुस्वार अनुनासिक रूप में। अयोग बहा ऐसे व्यंजन होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है आपका, परिमाणवाचक भेद है। परिमाणवाचक है आपका विशेषण का भेद। ठीक। नेक्स्ट, संसद शब्द कैसा है? तो संसद कैसा है? देखो, संसद क्या होता है? एक समूह को दर्शा रहा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? समूहवाचक। हिंदी वर्णमाला में पांचवें अक्षर, तो पांचवें अक्षर जो होगा आपका मैं होगा। पंचम अक्षर होते कौन से हैं? तो वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर या पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है। और जैसे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, च छ ट ठ ड, उस व्यंजन से है। अंतस व्यंजन हो गए आपके ये रलव है। संयुक्त व्यंजन होगा छ क्षत्रिय त्र ज्ञ ज्ञानी। आगध व्यंजन आपके जैफ है। अनुनासिक हो गए अड़, अंग, अड़ा, नामा। ठीक है, ये अनुनासिक हो जाते हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो देखो, इसमें सी वाला साफ दिख रहा है कि नी प्लस संधि, ये आपका विसर्ग संधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीलबंद शब्द है। सीलबंद है एक आपका संकर शब्द। ठीक है। संकर शब्द होते क्या हैं भाई? संकर शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं ना, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम संकर शब्द बोल देते हैं। ठीक है। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हुए हों, वो देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ विदेशज शब्द जो शब्द होते हैं, जो देश की भाषा से आए हुए हैं, जो अन्य देश की भाषा से आए हुए होते हैं, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिंगल पिंगल का संबंध किससे है? तो डिंगल पिंगल का संबंध होगा आपका राजस्थान से। तो डिंगल पिंगल क्या है? एक राजस्थान की साहित्यिक राजस्थानी के प्रकार हैं ये। ठीक है। वहाँ की एक साहित्यिक रूप है डिंगल पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो ये होते हैं 8 आपके। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट आता है आपका, आयो भक्ति महादेवी वर्मा की किस क्रिया की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। तो इसका आंसर होगा आपका अत्यंत। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो देशज शब्द हो जाएगा आपका झोला। अस्तबल की बला, बंदर के सिर लोकाक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। तो ये आंसर होगा इसका कोसी का घटवार। 18 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। तो ये होगा आपका अखबार। नेक्स्ट 19, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह का क्या अर्थ है? ये होगा सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है कमल। तो यहाँ आपका हिंदी का पोर्शन समाप्त होता है। 21 से स्टार्ट होती है आपकी जीके। तो जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दुर्लभ जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बिनसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत में दलविहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर होगा आपका जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी देहरादून में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो ये आएगा आपका रामनगर काशीपुर उत्तराखंड रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ पर मैंग्रोव वन आपके नहीं पाए जाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा रहता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की राज्य तितली है। तो ये है आपकी कॉमन पिकॉक।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डालियों का डगरिया नामक गैर सरकारी संगठन के संस्थापक हैं, तो ये हैं आपके चंडी प्रसाद भट्ट। 29 मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो आंतरिक मूल्य का स्थिरीकरण, धन की स्थिरता, अधिक आर्थिक विकास। तो इसमें तीनों हो जाएंगे, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला राम की चित्रकला किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी गढ़वाल शैली के लिए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज की संपूर्ण सामग्री का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका, तो ये होता है कंट्रोल प्लस ए का उपयोग, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए का उपयोग हम करते हैं, और कंट्रोल प्लस एस होता है सेव करने के लिए, और कंट्रोल प्लस ई होता है आपका टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एच होता है नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट में वर्डपैड फाइल को ले जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लीजा निम्नलिखित में से किस वृक्ष का जैव उत्पाद है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका चीड़। देखो 33 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें सीधा दिख रहा है ए से ई हुआ तो चार बड़े, ठीक है, ई से ई में चार जोड़ोगे तो क्या आएगा आई, चार, पाँच चार नौ, तो आई हो जाएगा। आई के साथ देखो नीचे क्या हो रहा है, चार चार कम होता चला जा रहा है, तो 24 के बाद क्या आएगा 20, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, आई अपॉन 20। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव किस राजवंश से थे? तो ब्रह्मदेव थे आपके कत्यूरी राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो बैडमिंटन ड्रॉप सर्विस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये आएगा आपका संतोपत ग्लेशियर। और 37 क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म, ये डांडी काठी की गोद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 13 हो जाएगा आपका। और अनुच्छेद 14 होता है आपका कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। अनुच्छेद 19 होता है आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपका, ठीक है। और अनुच्छेद 21 आया था आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका हो जाता है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपका, चरक किसके दरबार के सदस्य थे? तो ये आ जाएगा आपका कनिष्क के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? तो ये आएगा आपका बाटा दून। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, ये होती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका है भीमताल नैनीताल में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य, तो मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। और 46 क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है स्क्रॉल करने के लिए। नेक्स्ट 47, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी सन 1973 में। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 48 क्वेश्चन आपका रीडिंग का ट्राई करना, आंसर इसका दो है। 49 है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था सन 2009 में, ठीक है। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। अच्छा 10वां तो जोहान्सबर्ग में हुआ, पर 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 ये हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन ये हुआ 2021 नई दिल्ली भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फूलदेई त्योहार किस हिंदी महीने में बनाया जाता? तो ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया था, तो ये किया था 1 अक्टूबर 1932 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिम्बिसार आपका था हर्यक वंश से, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे कहा जाता है? तो ये होते हैं कोले, किसको कहा जाता है? कोले। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। और देखो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, ये देश के जो चार बड़े शहर थे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनको जोड़ने वाली परियोजना थी। तो इनमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल किए गए थे, ये तो दिल्ली से कोलकाता NH2 हो गया, मुंबई से दिल्ली NH8, मुंबई से चेन्नई NH4, और चेन्नई से कोलकाता NH5। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई जो थी 5,846 किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ में एक ये आता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे नाहाई बोलते हैं, इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। इसकी स्थापना हुई थी सन 1988 में। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तराखंड में सिटकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका है देहरादून में।
59 मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय, उपरोक्त सभी। तो ये सभी काम मुद्रा कर सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी। 60 क्वेश्चन, जोशी मठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपका सितंबर 1993 में। ठीक, नेक्स्ट 61 क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? तो यह है रैम। रैम को आप प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है ना। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो क्वेश्चन 62 देखो, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। ये की गई ऑप्शन सी 1840 ईस्वी में। 63 आपका रीजनिंग का, तो सिंपल सा देखो, 7 की क्यूब 343, 6 की क्यूब 216, 9 की क्यूब 729 और 8 की क्यूब 512 होती है, 516 दे देगी, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा आंसर। 64 उत्तराखंड में कौन सा एक वन का प्रकार नहीं है? तो देखो अल्पाइन भी है, कोणधारी भी है और शीतोष्ण पतझड़ भी है, परंतु उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते, ठीक है। 65 क्वेश्चन, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा? तो ये उड़ा था देहरादून और दिल्ली के मध्य। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, बिरथी जलप्रपात स्थित है? तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। 67 उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपका उधम सिंह नगर। 68 अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है, ये है कुलिंद राजवंश से, ठीक है। 69 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आर्टिकल आता है आपका अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है? तो ये है आपकी खरीफ की फसल। अच्छा, खरीफ की फसल क्या होती है? तो खरीफ की फसल वे फसल होती है जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कपास, जूट, ठीक है। और रबी की फसल, जो फसलें अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती है, जैसे हो गई आपकी गेहूं, जौ, मटर, रैपसीड, सरसों के दाने। और जायद की फसल, तो जायद की फसल क्या होती है? जो अप्रैल और जून के बीच में बोई जाती है, जैसे आपके खरबूज है, तरबूज, खीरा वगैरह ना, ये सारे आपके आते हैं जायद की फसल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने ये की थी? आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। 72 क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये थे जयदत्त जोशी। हिमालय पर्वतमाला कैसा उदाहरण? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है? तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? ये मंगवाया था आपका चीन से। 75 निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है? तो ये चांचरी। 76 भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष ये होते हैं आपके वित्त मंत्री, ठीक है। जीएसटी परिषद ये अनुच्छेद 279 ए के तहत संवैधानिक निकाय है और पहली बार जो बात की गई थी जीएसटी विधेयक को पहली बार लाया गया था सन 2014 में 122वें संशोधन द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आईएसपी का फुल फॉर्म है? तो आईएसपी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 70 आपका रीजनिंग का है और 79 पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को, ठीक है, 22 मई को। जैसे कुछ एक दो दिवस देख लेते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हो गया आपका 2 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, पृथ्वी दिवस 22 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, ठीक है, कुछ याद कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 80 भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में दिया गया? तो देखो आपका ऑप्शंस हो जाएगा आपका इसमें सी, भाग 9 में पंचायतों को दिया गया, ठीक है। भाग 2 होता है आपका नागरिकता से, अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा और भाग 3 आपका होता है मौलिक अधिकारों से, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 5 होता है आपका संघ सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्तप्राय है? तो ये है आपकी पहाड़ी बटेर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है? तो ये है आपका जैतून। कौन सा पौधा है? जैतून। नेक्स्ट 83, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये है आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो यह होगा आपका चेंगयोंग हिमनद से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य राशि, देखो जब ये एग्जाम हुआ था तब तो 330 रुपये प्रति थी, ठीक है। अब जो वर्तमान में है 436 रुपये, ठीक है, 436 रुपये प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? तो ये थे आपके पीसी जोशी।
क्वेश्चन नंबर 88, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है यमुना नहर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो आंसर होगा ऑप्शन से अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 21 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंध रखता है। अनुच्छेद 25 आपका रखता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 30 आपका आ जाता है ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट, इबादत खाने की स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपकी फतेहपुर सीकरी में। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, रेगुर मिट्टी को आप काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है, ये होगा आपका बी हैदराबाद में। ठीक। नेक्स्ट आपका रीडिंग से हो गया, ट्राई करना है इसको। ठीक है। ऑप्शन इसका सी है 63 8। इसमें सीधा सीधा है दूसरे का वर्ग और -1। ठीक है। तीसरे का वर्ग और -1, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है। 194, उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, ये होता सन 2002 ईस्वी में। 95, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है, कहाँ स्थित है? ये टोंस नदी के स्रोत पर। 90। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन से सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना। बी, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव। सी, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा। तो इसमें आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है। 98, कबूतरी देवी का संबंध है, तो यह है लोकगीतों से। 99, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण कब होता है? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। एक घन में हमेशा होते हैं, देखो 8 कोने भी होती हैं, 6 सतह भी होती हैं, 12 किनारे भी होते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था 14 फरवरी 2021 का। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन।